Hello friends, welcome to Mastery Channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. So friends, हमारा आज का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA। जैसे हमें इस स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है, ये एक गर्ल चाइल्ड के लिए जो कि सुकन्या समृद्धि उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए है ये स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है स्टार्ट। ये इसका मेन जो है वो, जैसे मैंने बताया, गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए है। जैसे कि अगर वो आगे चल के अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, हायर स्टडीज़ करना चाहती है, या उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं, तो उसमें ये अमाउंट वो यूज़ कर सकें। अब इसकी जो हिस्ट्री है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 22 जनवरी को 2015 में। तो ये एक कैंपेन में लॉन्च किया था, इसका एक कैंपेन किया गया था जिसका लाइंस थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब ने सुना होगा, कहीं ना कहीं हर दीवार पे जब हम जाते हैं लिखा रहता है कई जगह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड। तो ये इसी पर्पज़ के लिए मेन ये बनाया गया है। और अब हम आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका जो है, आपको अकाउंट ओपन करना रहता है या तो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपकी गर्ल चाइल्ड के नाम पे। इसका जो मिनिमम अमाउंट रहता है, आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख मैक्सिमम अमाउंट आप एवरी ईयर 15 ईयर्स तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको जो है 15 ईयर्स तक ही करना है, बट इसका जो ईयर है वो 21 ईयर्स के लिए किया जाता है डिपॉज़िट, बट आपको करना है बस केवल 15 ईयर्स के लिए। फिर जो 16, 17, 18, 19, 20, 21 है, तब आपको ये तब नहीं करना है। जो है ये अकाउंट जो है वो कंपाउंडेड होता जाएगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट से कंपाउंड होता जाएगा। जो भी रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होगा वो एवरी ईयर आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा। और एक बार जब 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग से, तो ये अकाउंट जो है मैच्योर होगा, और जो आपकी गर्ल चाइल्ड है वो विड्रॉ कर सकती है पूरा का पूरा अमाउंट। और वंस दी मैच्योरिटी इज़ डन, तो फिर आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये गर्ल चाइल्ड जो आपकी है, या तो ये इसकी शादी हो रही है कि 21 ईयर्स कंप्लीट होने के पहले जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो जो एंटायर अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, वो विड्रॉ कर सकती है। बट ये अगर उसकी शादी हो रही है बिफोर कंप्लीटिंग 21 ईयर्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो ही ये बैलेंस विड्रॉ कर सकती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स हैं, ये एक्सक्लूसिवली गर्ल चाइल्ड के लिए है जैसे मैंने बताया, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से है ये योजना। और जो ये है सेफ़ है उसी के वजह से, और गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे जो रेट गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसके हिसाब से आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। और इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। जो करेंटली हाई इंटरेस्ट रेट जो है दूसरी स्कीम्स है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये स्कीम का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट है। ये गवर्नमेंट ने इसलिए की थी कि हमारे जैसे, सबको पता है, देश में लोग चाहते हैं लड़कियां कम हो, तो लड़कियों को बचाने के लिए, उनकी और अच्छी परवरिश होने के लिए उनने ये स्कीम निकाली थी। तो और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रखा गया है अंडर दी कंपेयर टू अदर सेविंग स्कीम्स ऑफ डेट कैटेगरी। जो भी सेविंग स्कीम्स है उसमें से ये सबसे हाई रेट है। अच्छा, जो पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसमें वो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकती है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। और अगर गर्ल की शादी हो रही है तो आपके पास ऑप्शन है, वो फुल विड्रॉल भी कर सकती है बिफोर 21 ईयर्स। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैंने बताया, अब इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स है वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बाकी बहुत स्कीम्स में ये चीज़ बताई गई है, इसमें भी ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं या फिर
न्यू टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या है, क्या उसमें कोई बेनिफिट है। अच्छा, डिपॉजिट अमाउंट अप टू 1.5 लैक्स अगर हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, 1.5 लैक्स तक ये एलिजिबल है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर दी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यस, 1.5 लाख रुपये तक आपका ये एलिजिबल है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर दी सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट अर्न एंड विड्रॉल्स आर टैक्स फ्री। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या विड्रॉल्स आप कर रहे हैं उस पर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। मैच्योरिटी अमाउंट इज़ कम्प्लीटली 100% टैक्स फ्री। जब ये 100% आप जब भी विड्रॉ कर रहे हैं इस पर आपका कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। अब न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से इसकी क्या बेनिफिट्स हैं देखते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। डिपॉजिट अमाउंट won't get any deduction benefit under the section 80C of इनकम टैक्स एक्ट। मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 100% टैक्स फ्री है, बट जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कि डिडक्शन हो रहा है आपके टैक्स से, सो नो, बट ये टैक्स फ्री है फॉर द मैच्योरिटी अमाउंट। ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? हु कैन ओपन अकाउंट? पेरेंट्स और लीगल गार्जियन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ओपन दी अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। आपके जो भी कोई गर्ल चाइल्ड है उसके पेरेंट्स है या उसको जो देखते हैं, उसके जो भी उन देखभाल कर रहे हैं, जिनने अडॉप्ट किया है, उनके लिए ये ओपन कर सकते हैं अकाउंट। जो एसएसए अकाउंट है वो जैसे मैंने बताया अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड के लिए भी ओपन कर सकते हैं, और जो एज जो है लड़कियों की होनी चाहिए शुड बी लेस देन 10 years एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट। आप एटलीस्ट 9 साल, 9.5, 10 से कम होने चाहिए हो तो ही आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो गर्ल चाइल्ड है वो अकाउंट होल्डर रहेगी और जो गार्जियन है या पेरेंट है वो डिपॉजिटर रहेगा। जैसे कि वो डिपॉजिट कर रहे हैं उनका ये अमाउंट, तो ऑफकोर्स दे विल बी डिपॉजिटर। और जो बट नाम से ओपन जो होगा अकाउंट होल्डर जो होगा, आगे जाके जो विड्रॉ करेंगे वो रहेगी गर्ल चाइल्ड जिसके नाम पे ये ओपन हो रहा है। पेरेंट और लीगल गार्डियन जो है ऑपरेट करेंगे टिल दी गर्ल चाइल्ड रीचेस 18 years ऑफ एज। वंस शी रीचेस 18 year वो एडल्ट बन जाती है तब वो ऑपरेट करेगी, नहीं तो तब तक द गार्जियन और पेरेंट विल ऑपरेट दिस अकाउंट। वो जैसे बोला 18 years के बाद शी कैन ऑपरेट बाय हर ओन सेल्फ। कितने अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं? देयर शुड बी ओनली 1 अकाउंट इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। मैक्सिमम ऑफ 2 accounts कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ 2 different गर्ल चाइल्ड। समझिए, आपकी अगर 2 लड़कियां हैं तो दोनों के नाम पे एक ही अकाउंट पर डिफरेंट नाम दोनों का होना चाहिए, दोनों के नाम पे पर एक अकाउंट ओपन हो सकता है। आप 2 से ज़्यादा अकाउंट तभी ये कर सकते हैं कि अगर आपकी 2 लड़कियां हैं और जैसे समझो फर्स्ट बर्थ में 2 गर्ल्स हुई हैं, तब आप उसके लिए ट्विंस हुई हैं तो आप उसके लिए 2 अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन मोर देन 2 accounts इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद 2 और मोर गर्ल चाइल्ड ऑन द सेकेंड बर्थ। समझिए फर्स्ट में आपकी 1 लड़की है, दूसरे में और 2 हुई है, तो ही आप 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैड ओनली 1 गर्ल चाइल्ड ऑन योर फर्स्ट बर्थ। जो है मतलब 2 बर्थ में आपकी जो लड़कियां हैं आप उतने ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं 2 बार। अब ये आप अकाउंट कहाँ ओपन करवाएंगे? यू कैन ओपन एसएसए अकाउंट इन ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेस और एनी पोस्ट ऑफिसेस। जो भी ऑथराइज्ड बैंक्स हैं ये ओपन करने के लिए उसमें ही आप ओपन करवा सकते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके ओपन करवा सकते हैं। इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा गर्ल चाइल्ड का, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा ऑफ द पेरेंट और गार्जियन का, एड्रेस प्रूफ लगेगा ऑफ द पेरेंट और गार्जियन का। अब जो डिपॉजिट लिमिट मैंने कहीं पहले भी बताया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो लिमिट्स रहेगी, मिनिमम रहेगा 250 250 रुपये और मैक्सिमम रहेगा 1.5 लाख, दैट इज़ 1.5 lakhs रुपीज़। डिपॉजिट अमाउंट जो है वो मल्टीपल्स होनी चाहिए 50 रुपीज़ की।
अब देर इज़ नो लिमिट ऑन दी नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स मेड इन अ मंथ और इन अ फाइनेंस। ऐसा कोई लिमिट ही नहीं दी है, आपको जितना मंथ में या फाइनेंशियल ईयर में करना है, आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख तक आप डिपॉज़िट जितना करना है कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप डिपॉज़िट करते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा बाय मिस्टेक, अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कर देते हैं, तो वो जो एडिशनल अमाउंट रहेगा 1.5 लाख के ऊपर, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आप वो अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि उनका जो लिमिट है दैट इज़ 1.5 लाख। वंस इट क्रॉसेस 1.5 lakhs, दैट मीन्स यू विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन इट। अब जो डिपॉजिट पीरियड है इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स। आपको जो है डिपॉजिट करना होगा एवरी ईयर फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। दो जो जैसे ये स्कीम है, जैसे मैंने बताया, उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 ईयर्स है, बट जो आपको डिपॉजिट करना है बस 15 ईयर्स तक करना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ईयर के लिए आपको नहीं करना। वंस द 15 ईयर्स हो गया तो यू कैन नॉट डिपॉजिट एनी अमाउंट इसमें। सो आफ्टर 15 ईयर्स जो आपके योर अकाउंट विल कीप अर्निंग दी ईयरली कंपाउंडेड, उसमें जो इंटरेस्ट होगा एक्यूमुलेट होता जाएगा एज़ पर दी इंटरेस्ट रेट, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती रहती है। तो फॉर दी रिमेनिंग 6 ईयर्स तक, जैसे मैंने बताया, शायद से आपको क्लियर हुआ, 15 ईयर्स तक आपको जस्ट डिपॉजिट करना है। बाकी आप एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स, एज़ पर द गवर्नमेंट रेट, उस पर वो इंटरेस्ट इंकर होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता जाएगा। अब नोट कर दैट द डिपॉजिट पीरियड वॉज 14 ईयर्स व्हेन द स्कीम वॉज लॉन्च्ड, बट इन मार्च 2016 दिस वॉज अपडेटेड टू 15 ईयर्स। पहले जो था 14 ईयर्स के लिए करना था, बट अब जो मार्च 2016 से आपको 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना है, 1 साल बढ़ा दिया गया है। हाउ टू डिपॉजिट? यू कैन डिपॉजिट इन योर एसएसए अकाउंट लाइक इन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे आजकल बैंक्स के ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं, उसी तरह से आप बैंक्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो डिटेल्स है ऑफ द ईच डिपॉजिट मोड, जो कैश में है, आप डेट ऑफ डिपॉजिट सेम डे करोगे। सेम डे जब आप कैश डिपॉजिट करते हो वो सेम रहेगा, और चेक जो रहेगा वो इट विल बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस और द मैनेजर ऑफ द। अगर आप पोस्ट ऑफिस से करवा रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफ मास्टर के नाम पे ओपन करें, ये ड्रॉ करेंगे चेक, और अगर आप बैंक से करवा रहे हैं तो बैंक मैनेजर के नाम से ये आप चेक बनाएंगे जहां आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। डेट ऑफ डिपॉजिट विल बी द डेट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ द चेक। जो जिस दिन आप डिपॉज़िट कर रहे हैं चेक, उसी दिन से आपका ये अकाउंट ओपन होगा। इन केस ऑफ डीडी, ये अगेन आपको पोस्ट मास्टर के नाम पे या जो बैंक कर रहे हैं उस मैनेजर के नाम पे आपको ओपन करना होगा, और जो डेट ऑफ डिपॉज़िट होगी वो डेट ऑफ सबमिशन जिस दिन आप कर रहे हैं वो उस दिन से माना जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है दैट शुड बी बैंक और पोस्ट ऑफिस शुड बी यूजिंग जो भी CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उनको ही ये उनसे ही हो सकता है जिनके पास ये फैसिलिटी है। और जो डेट ऑफ डिपॉजिट रहेगी विल बी द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू द अकाउंट। जब आपके अकाउंट उनके अकाउंट में मनी आ जाता है दैट विल बी द डेट ऑफ डिपॉजिट। सो नाउ इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं, इफ़ यू डोंट डिपॉजिट द मिनिमम अमाउंट ऑफ 250 in a financial year, then the account will become default or inactive account। जैसे जो इनएक्टिव अकाउंट हो जाएगा अगर आप 250 रुपीज़ मिनिमम इन अ फाइनेंशियल ईयर नहीं भरते। 1 साल में अगर आपने 250 रुपीज़ नहीं भरा तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। बट आप उसे अकाउंट को एक्टिव भी करवा सकते हैं बाय पेइंग अ पेनल्टी ऑफ ₹50 फॉर ईच ईयर। समझिए, एंड मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 फॉर ईच ईयर ऑफ डिफ़ॉल्ट। समझिए आपने 2022 में पूरा 21 में लास्ट ईयर का लेते हैं नहीं भरा आपने, तो आपको इस साल आपको उसे एक्टिव करवाना है क्योंकि वो इनएक्टिव हो गया है। तो आपको जाके 50 रुपीज़ एक तो चार्जेस देने पड़ेंगे उसकी
पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और प्लस जो मैंने बताया मिनिमम जो उसका अमाउंट है जो कि 250 है, प्लस वो भी देना पड़ेगा। सो अगर आपका ये समझिए इनएक्टिव है फॉर फाइनेंशियल ईयर्स जो भी है, जैसे 1 ईयर का हुआ है वैसे ही 4 ईयर का हुआ है, तो आपको 15 into 4 करना पड़ेगा, मतलब उतना 10,000, और 250 into 4 जो मिनिमम अमाउंट है वो भी 4 साल का भरना पड़ेगा। सो आपका अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए आपके पास टाइम जो है पीरियड है ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप 15 ईयर्स के अंदर कभी भी उसे एक्टिव करवा सकते हैं। समझिए अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, सो यू हैव द टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आप कभी भी लास्ट या 15th ईयर में भी जाके उतना अमाउंट भर के उतना, या जो भी है समझिए बीच में आपके 2 साल गैप हो गया, आप नेक्स्ट 2 ईयर में आप उसे एक्टिव करवा सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट मेक योर अकाउंट एक्टिव विद इन 15 ईयर्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जो फिर एंटायर डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा एज़ पर जी जो भी इंटरेस्ट रेट है एप्लीकेबल उस स्कीम के लिए टाइम टू टाइम टिल मैच्योरिटी डे। समझिए आपने 4 साल के लिए या समझिए 15 साल के लिए, आपने 10 साल के लिए आपने पैसे भरे हैं, तो जो बाकी साल हैं उसे निकाल के जो नहीं भरे हैं बट जो आपने 10 साल के लिए भरे हैं उस पर आप एज़ पर द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट जो भी अनाउंस करती है उस हिसाब से आपके इस पर इंटरेस्ट अर्न होता जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है करंट चल रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज़ 7.6% है इस स्कीम का, और दी इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, और वो गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती रहती है टाइम टू टाइम। जब भी चेंज होता है तो गवर्नमेंट बता देती है कि इस साल इसका इंटरेस्ट रेट ये है। फ्रॉम April 1st 2016 ऑनवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन अनाउंस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जो कि पहले ईयरली बेसिस पे होता था। अब जो है गवर्नमेंट क्वार्टरली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस करती है। कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज़ ईयरली, ईयर में ही आपको हर ईयर के ऊपर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, ना कि मंथली ना कि क्वार्टरली। इस पे ईयरली आपका इंटरेस्ट आता है। दैट इज़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ कैलेंडर मंथ बेसिस एंड क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो कैलेंडर ईयर है जैन टू दिसंबर, मीन से दिसंबर में होगा, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके अकाउंट आपके ये वाले क्रेडिट हो जाएगा आपके ये एसएसए अकाउंट। मंथली इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड एंड ऑफ द मंथ। जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लोएस्ट बैलेंस पे, वो होता है फ्रॉम बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड एंड ऑफ द मंथ। 5th डे से लेके एंड ऑफ द मंथ के बीच में ही वो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है 5,000 आपके अकाउंट में है एसएसए में, ऑन द 5th डे ऑफ द मंथ यू डिपॉजिटेड अनदर 5,000 ऑन 20th ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ योर अकाउंट विल हैव ₹10,000 बट द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ₹5,000। क्योंकि हमने जब देखा है कि हमारे जो अकाउंट में 5th डे ऑफ द मंथ, समझिए 5 अप्रैल को हमारे इसमें अकाउंट में 5,000 ही है, बट मैंने इन द मिड ऑफ द मंथ से 15th अप्रैल या 20 अप्रैल को जाके मैं 10,000 और भराई या 5,000 और भराई, एज़ पर दिस एग्जांपल कि मैं जाके 5,000 और भराई, तो मेरा टोटल क्या हुआ 10,000, बट 5th को क्या था दैट वाज 5,000। सो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹5,000 ओनली। Hope you are clear. So it means that if you deposit on before 5th then you will earn interest for that month. अगर आप 250 रुपये भर रहे हैं, 50,000 भर रहे हैं, 1.5 लाख भर रहे हैं, so make sure कि आप 5th तक या 5th के पहले जाके भर दें, तो ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट 5th में वो जो आप बाद में भर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते, अगर आप डिपॉजिट करते हैं 5th ऑफ द मंथ, देन यू विल नॉट अर्न इंटरेस्ट फॉर दैट मंथ। ओके, ये 5th के पहले ही करना है, यस जैसे मैंने सेम बताया, बट वो 5th पे कर रहे हैं उसके बाद कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा। सो द बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट इन एसएसए स्कीम इज़ ऑन और बिफोर 5th ऑफ द मंथ। ओके,
So maturity period is 21 years from the date of account opening. SSA account will mature on completion of 21 years from the date of account opening. और ये सब आई एम श्योर आपको क्लियर हो रहा है. इवन तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. एंड ऑन मैच्योरिटी द एंटायर 100% बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल बी पे टू द गर्ल एंड द अकाउंट विल बी क्लोज. 21 ईयर्स के बाद जैसे ही अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में. टू गेट द मैच्योरिटी अमाउंट जो गर्ल को है सबमिट करना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि लड़की इंडियन सिटीज़न ही होनी चाहिए टू ओपन दिस अकाउंट. और ये रिडम्पशन जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेने के लिए भी लड़की शुड बी इंडियन सिटीजनशिप. Note that the girl reaching the age of 21 years has no relevance to the maturity of this scheme. So maturity before marriage before maturity period. If the girl is planning to get married before the maturity period of 21 years, then the girl can request the concerned bank. जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है या पोस्ट ऑफिस को जाके रिक्वेस्ट कर सकती है कि मेरा अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर दो और मुझे जो मैच्योरिटी अमाउंट है मुझे अभी ही पे कर दो. अगर ये मैच्योरिटी पीरियड के पहले उसकी शादी हो रही है बट विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, वो जाके रिक्वेस्ट कर सकती है विद द बैंक. सच अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट कैन बी मेड अ मंथ बिफोर मैरिज और विद इन 3 months आफ्टर मैरिज. जब भी आपकी शादी हो रही है 1 महीने पहले जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या शादी के 3 महीने तक, इसी के अंदर आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सच अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट शुड बी मेड विद द सबमिशन. यस, जैसे मैंने बताया आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा टू प्रूव दैट द गर्ल इज़ 18 years ऑफ एज और मोर ऑन द डेट ऑफ मैरिज. आपको या तो आपकी मैरिज हो रही है तो आपको जाके आपको बताना पड़ेगा दैट यू आर 18 और मोर ऑफ 18 years. The concerned bank or post office will pay the account balance along with interest. जो भी account balance वो भरेंगे along with interest वो till the date of request of for closure to the girl child and close the account. समझा? ये जो कंसर्न बैंक होगा या पोस्ट ऑफिस होगा वो पे कर देंगे अकाउंट बैलेंस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर. जब तक उनने रिक्वेस्ट किया है उस डेट तक, जब उनने रिक्वेस्ट किया उस डेट तक क्लोजर तक टू द गर्ल चाइल्ड एंड क्लोज द अकाउंट. Note that it is not compulsory to close account following the marriage of the girl child. You have the option to keep the account open beyond marriage till the completion of 21 years from account opening date. जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उससे लेके 21 ईयर्स तक, अगर आपकी बीच में भी शादी हो रही है बट इट्स नॉट ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो अकाउंट क्लोज करवाना ही है. आप वो अकाउंट अपना रख भी सकते हैं टिल द ईयर्स ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द ओपनिंग अकाउंट. No interest after maturity. Note that interest will not be paid after the maturity period of course. नहीं, एक बार maturity हो गया कोई interest नहीं मिलेगा. If you forgot to close the account after 21 years, then the interest will not be paid after the maturity date. Partial withdrawal. Partial withdrawal is allowed when the girl child reaches 18 years of age or has completed 10th standard, whichever is less. वो तभी ही partial withdraw कर सकती है, या तो उसने 18 years तक वो हो गई है या उसने 10th standard कर लिया है. इसमें से जो भी जल्दी रहेगा. Partial withdrawal facility is allowed only for the purpose of education of the girl child. For the withdrawal, you should submit the proof of admission offer for girl child into an educational institution or fee slip to be paid to the educational institution. आपको जाके अगर withdrawal चाहिए पार्शल, आपको जाके अपना एडमिशन ऑफ़र जो आया है स्कूल से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से और जो आपने फ़ी भरी है उसकी फ़ी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिली है. आपको सबमिट करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस या बैंक में, तभी आप कर सकते हैं. और जो विड्रॉल लिमिट है वो जो एलिजिबल रहेगी विल बी द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 थिंग्स. देखते हैं क्या है वो. मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द ईयर ऑफ विड्रॉल.
जब आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो जितना भी आपका उसके पहले आपका बैलेंस है अकाउंट में जो आपने डिपॉज़िट किया है उस ईयर तक, उसका आप 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल फ़ीस जो है या आपने जो एक्चुअल फ़ीस भरी है, फ़ीस स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. फॉर एग्ज़ाम्पल योर एलिजिबल विड्रॉ लिमिट मे बी ₹2 lakhs तक है, बट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपने सब्सिक्वेंट ईयर के लिए फ़ीस के लिए भरी है मे बी अराउंड ₹1 lakh है. तो इस केस में यू कैन विड्रॉ मैक्सिमम ऑफ ₹1 lakh. सो एवरी ईयर या तो आप लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या फिर 1 विड्रॉल पर ईयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अमाउंट जो है वो इक्वली होना चाहिए. आप 5 years तक एक एक करके भी कर सकते हैं अमाउंट विड्रॉ जितना भी करना है, या फिर आप लमसम भी ले सकते हैं. सो प्री मैच्योर क्लोजर, यू कैन क्लोज दी एसएससी अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी. एंड जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड बिकम एनआरआई और सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द अकाउंट फॉर एनी अदर रीजन्स या फिर. सो डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द सिचुएशंस आर गिवन बिलो. अगर प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर करना है तो डेथ ऑफ द गर्ल, अगर गर्ल को कुछ ऐसा हो जाता है तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एसएससी तो अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग दी डेथ सर्टिफिकेट. और जो अकाउंट बैलेंस रहेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ जब भी उनकी डेथ होती है, दैट विल बी पेड टू द पेरेंट और गार्जियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डेथ एंड द डेट ऑफ अकाउंट क्लोजर विल बी पेड एज पर द इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर द बैलेंस. The interest for the period between date of death and date of account closure will be paid as per the interest rate of post office. जो भी इनका चल रहा है उनको पेड कर देंगे. अगर दूसरा रीज़न, अगर गर्ल चाइल्ड जो है वो एनआरआई बन जाती है, वो बाहर चली जाती है, आउट ऑफ इंडिया चले जाती है ड्यू टू सम रीजंस, तो ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ एसएससी स्कीम अगर वो ये बन जाती है एनआरआई या दूसरे कंट्री की सिटीज़न बन जाती है, तो उनको नोटिफाई करना होगा कंसर्न बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जहाँ पे भी आपका अकाउंट ओपन किया है आपने, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द चेंज ऑफ रेसिडेंसी, या जो भी सिटीजनशिप आप जिस भी जहीं पे भी आप सिटीजनशिप आपकी जब स्टेटस चेंज होता है फ्रॉम दी वन फॉर दी वन आफ्टर दैट 1 month, विद इन 1 month आपको बताना रहेगा, आपको नोटिफाई करना रहेगा बैंक को अबाउट दी सिटीजनशिप चेंज. सो फॉलोइंग द नोटिफिकेशन द अकाउंट विल बी क्लोज प्रीमैच्योरली. The account balance along with interest till the date of residency of citizenship change will be paid to the girl child. So if any interest credited into the account after the date of residency of citizen or citizenship change, तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा एंड इट विल बी पेड टू दी गवर्नमेंट बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस. जैसे उनको पता चलता है कि आपकी सिटीजनशिप चेंज हो गई है और बाय मिस्टेक आपके इसमें अकाउंट में बैलेंस आ गया है, उनका इंटरेस्ट आ गया है, तो इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड इट विल बी पेड टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस. एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज़ अगर किसी को मेंटेन करने में हो रही है, दैट इन केस ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज़, तो फॉर रीज़न सच एज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया है गर्ल चाइल्ड को, या डेथ किसी पेरेंट की या गार्डियन की हो गई है, तो जो कंसर्न बैंक है और पोस्ट ऑफिस है वो आपको अलाउ करते हैं प्री क्लोजर ऑफ द अकाउंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथी सब्जेक्ट टू सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स. आपको दिखाने पड़ेंगे जो भी या बीमारी है या जो भी है, आपको सफिशिएंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे उनको, तब जाके आपका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है और ये आपका अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है. हाउएवर इन दिस केस दी जो प्री मैच्योर क्लोजर विल बी अलाउड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग. ये भी जब ही वैलिड है कि अगर आपका 5 years कंप्लीटेड है अकाउंट ओपन किया हुआ, तो ही आप इस बेसिस पे आप ये बंद कर सकते हैं. इन दिस केस द एंटायर अकाउंट बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ क्लोजर विल बी पेड टू द गर्ल चाइल्ड और पेरेंट. समझिए 5 साल के बाद आप जब बोल रहे हैं तो तब तक का जो भी इंटरेस्ट आपको जमा हुआ है और आपका जो प्रिंसिपल है, तो आपको यो अमाउंट मिल जाएगा विद द इंटरेस्ट. और
आपको या आपके पेरेंट को मिल जाएगा, जो भी 18+ हैं उनको, मीन्स अगर आप 18+ हैं तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एनी अदर रीजन्स, जैसे प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट में बी अलाउड आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट फॉर एनी अदर रीज़न अदर mentioned above in point 3, extremely difficulties in running the account. In this case, the entire deposit amount will earn interest as per the interest rate of post office savings bank account only. अच्छा, इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है इस स्कीम में। इफ़ दी गर्ल चाइल्ड डाइज तो अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा इमीडिएटली, और जो बैलेंस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पेरेंट और अ लीगल गार्जियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सो पासबुक जो है, अगर जब आप ओपन करवाते हैं एसएससी अकाउंट, यू विल बी गिवन अ पासबुक। दिस इज सिमिलर टू द वन इशूड बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस व्हेन यू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो इसमें आपके सारे डिटेल्स रिकॉर्ड होते जाएंगे, जैसे हमारी नॉर्मल पासबुक में रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो आप डिटेल्स के लिए वो पासबुक अपने पास रख सकते हैं। द पासबुक विल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, जैसे हमारी हर पासबुक में होता है। अकाउंट नंबर रहेगा, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग रहेगा, नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा गर्ल चाइल्ड का, एड्रेस रहेगा गर्ल चाइल्ड का, नेम रहेगा पेरेंट्स और गार्जियन का, एड्रेस रहेगा पेरेंट्स और गार्जियन का, रिलेशनशिप क्या है पेरेंट्स से या गार्जियन से विद द गर्ल चाइल्ड वो उसमें मेंशन रहेगा। एंड यू नीड टू टेक द पासबुक व्हेन यू डिपॉजिट, या आप रिसीव करने चाहते हैं इंटरेस्ट, या आप विड्रॉ करते हैं या क्लोज करते हैं। आप जब भी कुछ उसमें चेंजेस करवाने जा रहे हैं या कुछ भी अमाउंट निकालने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आपको हर बार ये पासबुक अपने साथ कैरी करनी होगी। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू मेंटेन द अकाउंट कम्प्लीटली इन ऑनलाइन बैंकिंग। अगर पासबुक या ये सब नहीं चाहिए आजकल के हिसाब से, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप ये कर सकते हैं मेथड से। इफ़ दी बैंक और पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स CBS, दैट इज़ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस फैसिलिटी। सो डुप्लीकेट पासबुक फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। हम डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी कुछ खो गई है या डैमेज हो गई है ओरिजिनल पासबुक। आपको पे करना होगा उसके लिए ₹50 टू गेट अ डुप्लीकेट पासबुक। अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है आपका SSA अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, वन बैंक टू अनदर बैंक, या पोस्ट ऑफिस टू बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस, तो आप ये अकाउंट दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफ़र की जो फ़ीस रहेगी कुछ भी नहीं है। If the girl child or a parent or guardian is shifting house from one place to another place, so if you want to transfer for other reasons, then you have to pay ₹100 to the bank or post office to which you want to transfer. हाँ, जस्ट अगर आपके पास वैलिड रीज़न है कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, बट हाँ आपको नहीं तो ₹100 भरना पड़ेगा। NRIs are not eligible to open the account during the tenure of SSA scheme. जैसे मैंने बताया, if the girl child become NRI or citizen of another country, then it has to be notified to the concerned bank और पोस्ट ऑफिस where the account is held, जहाँ पे भी आपका अकाउंट आपने ओपन करवाया है, from within a period of 1 month from the change of residency, या आपकी सिटीजनशिप जो भी चेंज हुई है आपको within 1 month नोटिफाई करना होगा, और इसलिए फिर आपका वो अकाउंट आपको कैरी फॉरवर्ड आपका कंटिन्यू नहीं होगा। सो फॉलोइंग द नोटिफिकेशन द अकाउंट विल बी क्लोज प्रीमैच्योरली। जैसे मैंने पहले भी बताया है, द अकाउंट बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ रेसिडेंसी और सिटीजनशिप चेंज विल बी पेड टू द गर्ल चाइल्ड। इफ़ एनी इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ भी क्रेडिट हो जाता है या बाय मिस्टेक आफ्टर डेट ऑफ रेसिडेंशिप, तो it will be debited from the account and it will be paid to the government by the bank or post office. So guys, hope you understood this scheme very nicely, and even if you have any doubt, so you can just comment me and ask your doubts. So for our next scheme, please stay tuned. Bye bye.